नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनटीए के द्वारा फाइनली यूजीसी नेट के फेज 4 की जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मीन्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने आंसर की चेक कर ली होगी। ऑब्वियसली लास्ट डेट निकल गई है तो मेरे ख्याल से आई एम होपिंग कि सभी ने आंसर की जो है वो चेक कर ली होगी, जो चेक एक्चुअल में करना चाहते होंगे। कुछ लोग आंसर की चेक करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो अगर हम उन लोगों को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से सभी ने आंसर की चेक कर ली है और आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों एक ख्याल जो है, एक जो डाउट है वो सभी के मन में रहता है कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमारा नेट हो सकता है इस बार, या जीआरएफ कितने नंबर पे होगा। तो उस पे कहीं ना कहीं सभी बच्चों को डाउट रहता है। मैं इस पे अर्लियर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, तो उसी में मैं थोड़ा बिजी था, जिस कारण मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बना नहीं पाया था। मैंने एक एग्जाम एनालिसिस किया था जिसमें मैंने कट ऑफ की बात भी करी थी जो लास्ट टाइम रही थी, और मुझे लगता था कि इस बार कट ऑफ जो है वो सेम ही रहने वाली है। आई थॉट कि कट ऑफ सेम ही रहेगी, बट as I'm going through other reviews, I'm going through चिल्ड्रंस कमेंट्स, मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो मुझे कितना मतलब स्कोर करेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर किया है लिटरेचर में। इतने ज्यादा क्वेश्चन लोगों ने ठीक किए हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले हैं जिनके अप्रोक्स 100 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है। तो अब मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे अपडेट करने की जरूरत है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी, कि मुझे लगता था कि जो लास्ट टाइम वाला एग्जाम है उसी की बेसिस पे रहेगी, बिकॉज आई थॉट कि एग्जाम थोड़ा टफ था, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन बच्चों ने, आई डोंट नो कैसे, आयरनिकली बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है इसमें, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ बच्चों ने तो बहुत बढ़िया किया है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि देखो स्टेटमेंट और एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन थे ज्यादातर, तो उसमें आप जनरली दो दो ही चीजें होती है उसमें, कि या तो आपके काफी ज्यादा गलत होते हैं या काफी ज्यादा ठीक होते हैं। तो आई गेस बच्चों के काफी ज्यादा ठीक क्वेश्चन हुए हैं उसमें, तो उस वजह से शायद मे बी इतना अच्छा स्कोर हुआ है। या दूसरी बात, पेपर वन तो सभी का अच्छा हुआ था क्योंकि पेपर वन इस बार आसान था, तो पेपर वन का भी काफी रोल रहा है इसको इस मार्क को ऊपर ले जाने में। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो क्रोनोलॉजी में से आए हुए थे या डेट्स पूछी गई थी, तो उस वजह से मेरे ख्याल से तब भी तो काफी सारे कलेक्टिवली काफी सारे रीजन हैं जिनकी वजह से इतना अच्छा स्कोर गया है बच्चों का, और बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है। बच्चों ने स्कोर बढ़िया किया है तो इसका मतलब कट ऑफ आपकी रेस होगी, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी वो कम थी, पिछले 1-2 साल से कम ही रही है कट ऑफ, आपको पता ही होगा। आप सभी जब अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके साथ अपडेट रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार भी कट ऑफ जो है वो आपकी हाई रहने वाली है। ठीक है, तो कट ऑफ मुझे लगता है कि पिछली बार की वजह से, जो पिछली बार गई थी उससे 2 से 3% हाई जाएगी। कुछ बहुत ज्यादा हाई बता रहे हैं, इतना मेरे ख्याल से नहीं जाएगी। हालांकि जनरल कैटेगरी के लिए 4 से 5% हाइयर भी जा सकती है, लेकिन बाकी कैटेगरीज के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बाकी कैटेगरी में 1 से 2% का ही मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3% का जो है रेज देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब 1 बाय 1 हम कट ऑफ का जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, क्योंकि उसी में ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा क्राउड उसी में रहता है, तो अगर हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो आई गेस इंग्लिश लिटरेचर में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी अराउंड 55 to 57, इसके बीच ही कट ऑफ रहेगी आपकी। 55 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट पे रहता है। ठीक है, तो 55 to 57 के बीच मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है नेट के लिए ऑब्वियसली। तो उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं मैं, तो ओबीसी आई थिंक के 51 से 53 के बीच ओबीसी का नेट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 51 से 53। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही रहेगा, 51 to 53 के बीच आपका नेट मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एससी की बात करूं तो एससी का आपका नेट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 46 के अराउंड, 46 के आसपास मुझे लगता है, 46 to 47, 45 भी रह सकता है, तो 45 to 47 रख लीजिए आप। इसके बीच अगर आपके स्कोर का बन रहे हैं तो फिर आई गेस आप होप रख सकते हैं, आपका नेट हो सकता है मेरे ख्याल से। एसटी का भी सिमिलर ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। एसटी का आप 44 to 46 तक रख सकते हैं, इतने में मेरे ख्याल से आपका नेट हो जाएगा। अगर सिमिलरली मैं जीआरएफ के लिए बात करूं तो आप 8 to 10% आप बढ़ा सकते हैं मेरे ख्याल से। 7 से 8% अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका जीआरएफ हो जाएगा। मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मुझे लगता है 62 से 63 के बीच आपका जीआरएफ हो सकता है मेरे ख्याल से। 62 63 इसके आसपास मुझे लग रहा है कि आपका जीआरएफ हो सकता है। इसके हल्का सा ऊपर भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, नॉर्मली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके 62 हैं
तो आप होप रख सकते हैं। बट अगर आपके 65 है देन आप श्योर हो सकते हैं कि आपका जीआरएफ हो जाएगा। 62 पे यू कैन हैव होप्स, बट 65 पे यू कैन बी श्योर कि 65 पे तो हो ही जाएगा, इतना मुझे क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मुझे लगता है अराउंड 60 आपका जीआरएफ हो जाएगा, 58 टू 60 के आसपास आपका जीआरएफ हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आपके 60 बन रहे हैं तो फिर आपका मेरे ख्याल से कंफर्म समझ लीजिए कि आपका जीआरएफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके। अगर 57 58 के आसपास है तो फिर आप होप रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन होप फॉर द बेस्ट, तो उसमें भी हो सकता है आपका 58 अगर आपके हैं तो आप आस रख सकते हैं, आप होप रख सकते हैं कि ओबीसी में आपका जीआरएफ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ ज्यादा क्राइटेरिया अलग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एससी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी का मेरा ये मानना है कि 51 से 53 के बीच बीच आपका जीआरएफ हो जाएगा। 51 से 53, 54 तक जा सकता है, ठीक है। तो एक आधा % आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप 51 पे हैं तो यू कैन हैव होप्स, होप आप रख सकते हैं, श्योर नहीं हो सकते आप, लेकिन होप्स आप रख सकते हैं। 53 पे आप श्योर हो सकते हो कि हाँ आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन ये गलत करेंगे, ठीक है, तो उसका भी ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उस तरीके से अगर आप 53 पे हैं तो फिर आपका जीआरएफ हो जाएगा। 51 पे आप आस रख सकते हैं, आप होप रख सकते हैं कि मे भी आपका हो जाए, ठीक है। तो 51 पे भी आप होप रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के लिए भी आपका जो नेट जीआरएफ है वो मेरे ख्याल से इसी में रहेगा, 51 से 53 के बीच रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कम जीआरएफ जाने वाला है एसटी कैटेगरी के लिए, एक आधा % आगे पीछे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कट ऑफ का, ज्यादा कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मैंने भी दिस इज माय 5th अटेम्प्ट आई गेस, तो इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया है कि कट ऑफ किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से रहती है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मेरी कट ऑफ से जायका रखते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तब भी सही है, नहीं रखते हैं तो भी सही है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो प्रोफेस नहीं कर रहा हूँ कि मैं मास्टर हूँ नेट का या फिर कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है। आई एम नॉट गाइडिंग यू, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू कोचिंग, ठीक है। तो मैं तो जनरली आपको नॉर्मली वीडियोस डालता हूँ, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है अपने दोस्तों के साथ उतना कीजिएगा। नए वीडियो में नए टॉपिक लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।